हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम एक्सरसाइज में देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमने चैप्टर 11 से 15 तक के सारे जो चैप्टर है 5 चैप्टर उसमें से लिए हैं, जो आपको उत्तर भी दिया गया है इस वीडियो में और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले चैप्टर 11 आपको याद होगा, उसके आधार पर हम थोड़ा डिस्कस करें। वैसे तो उत्तर मैंने दे दिया है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी डिस्कस करने के बाद आंसर को समझेंगे कि किस प्रकार इसका आंसर आता है। फर्स्ट, लेखक को ग्वालियर में ब्लैंक से मिलना था। तो आपको मालूम है कि लेखक शुरुआत में ही बताते हैं कि वो एक डॉक्टर को मिलने के लिए गए थे, तो यहाँ आंसर आएगा डॉक्टर। सेकंड, लेखक ने डॉक्टर के ब्लैंक की कॉल बेल बजाई। तो लेखक सबसे पहले ट्रेन में से उतरकर एक ऑटो से डॉक्टर को मिलने जाते हैं और उनके घर पर ही जाते हैं, और वहाँ जाकर उन्हें मालूम नहीं था कि डॉक्टर वहाँ पर है कि नहीं है, इसलिए वो कॉल बेल बजाते हैं। तो किसकी? घर की। तो यहाँ आंसर आएगा घर की। तीसरा है, लेखक एक ब्लैंक में ठहरे थे। तो लेखक वहाँ ग्वालियर में डॉक्टर से मिलने आए थे, उनका कोई संबंधी वहाँ नहीं था, तो किसके घर पे जाते, इसलिए वो एक होटल में ठहरते हैं। तो यहाँ आंसर है होटल। फोर्थ, मोहन ब्लैंक की तलाश में ग्वालियर आया था। तो मोहन के जीवन की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको मालूम है, तो वो किस प्रकार उस लड़की से शादी करता है और अपने भाई और भाभी को छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए आता है, और उन्हें एक नौकरी की तलाश थी। तो यहाँ आंसर आएगा नौकरी। फिफ्थ, थानेदार ने लड़के की शादी ब्लैंक से करवा दी। तो मोहन से। क्यों मोहन से? क्योंकि उस समय जब थानेदार के सामने एफआईआर दर्ज करने के लिए मोहन और लड़की जाते हैं, तो उन्हें जो बात की डिस्कस होती है उसमें मालूम पड़ता है कि अगर लड़की को घर पे भिजवा दिया गया तो उनके माँ बाप वो जो नहीं पसंद है उस लड़के से आधेड़ यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र वाला जो लड़का है उससे शादी करा देंगे। अगर मोहन वो लड़की को अपने घर पर ले गया तो शायद भैया और भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़े दिनों के बाद उन दोनों की शादी थानेदार करा देते हैं। इस प्रकार चैप्टर 11 में यहाँ 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। सेकेंड, रानी वाला पार्ट जो एक घोड़ी का है, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्णन किया गया है। तो यहाँ रानी के साइज़ का नाम ब्लैंक था। तो रानी की साइज़ का नाम क्या था? छुट्टन था। और सेकंड, रामा ने घोड़ी का नाम ब्लैंक बताया। तो उस समय वो एक रानी की तरह यहाँ आई थी और घर में सब व्यवस्था करवाई गई थी, इसलिए उसका नाम ताज रानी रखा गया था। तीसरा, रानी के लिए बराबदा ब्लैंक बन गया था, यानी कि उसके रहने की जो जगह थी वो पीछे के कोट में जो घर के आसपास थोड़ी सी जगह रहती है उसमें ही उसका अस्तबल बनाया गया था। तो जो घोड़ी है उसके लिए अस्तबल शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो वहाँ उसके लिए बराबमे में अस्तबल बनाया गया। फोर्थ, सोने के कड़े ब्लैंक के कानों में पहना दिए। तो उस समय जो रानी का छोटा भाई था उसके लिए कड़े लाए गए थे, और उस समय उन्हें मालूम नहीं था कि ये इतने महंगे हैं, इसलिए उसे किस प्रकार से संभालना है। और खेलते खेलते वो ताज रानी यानी कि घोड़ी के पास जाता है और फिर उसके कानों में पहना देता है। फिफ्थ, अपराधियों को ब्लैंक पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता है। अर्थात ये सेंटेंस एक दिया गया है कि किस प्रकार घोड़े और सफ़ेद घोड़े में फ़र्क होता है। जो गधा और घोड़ा सेम दिखता है, छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी समझ में ये क्लियर नहीं होता है, इसलिए उस समय जो रानी के घर में नौकर था, जो नौकर तो नहीं कहा जाता लेकिन उनके घर का एक सभ्य जो बाकी सब प्रश्नों का समाधान उनसे ही मिलता था, तब रानी ने ये प्रश्न पूछा था, तब उन्हें मालूम पड़ा था कि सफ़ेद गधे और घोड़े में क्या अंतर होता है। इसलिए यहाँ अपराधियों को सफ़ेद गधे पर चढ़ाकर देश निकाला जाता है, अर्थात कि कोई सज़ा देनी होती है तब गधे पर उल्टा बिठाकर उसका मुंह काला करके उसको सज़ा दी जाती है। इसलिए इस दोनों में ये फ़र्क है, ये
उस समय उन्हें मालूम पड़ा था। यहाँ चैप्टर नंबर 12 का जो 5th फिलिंग द ब्लैंक्स है जो पूर्ण हो गई, जो आपको नोटबुक में लिख लेनी है। पोएम नंबर 13 रहीम वाला। जो रहीम ब्लैंक के नवरत्नों में से एक थे, अर्थात बादशाह अकबर के नवरत्नों में एक रहते। उस समय जो राजा होते थे अपने दरबार में कोई एक कवि रखते थे, उनमें से जो नवरत्न थे रहीम का नाम माना जाता था और बादशाह अकबर के यहाँ वो रहते थे। रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए ब्लैंक बताई है, तो भली विपदा जो उनके पद के अंदर समझ दी गई है। तीसरा, साधारण चीज़ों का भी अपना ब्लैंक होता है, अक्षर नहीं लेकिन यहाँ महत्व आएगा। दोनों शब्द ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो यहाँ महत्व होता है ये माना गया है, उसमें उदाहरण दिया गया है सुई और तलवार का, यानी कि हर एक चीज़ का महत्व होता है, अपनी अपनी जगह पे वो काम आते हैं। 4th, दिन पर दया करने वाला ब्लैंक के समान होता है, अर्थात ईश्वर के समान होता है, यानी कि जो हमारी पर दया करने वाला, दिन माने कि गरीब पर हमेशा जो दया कृपा बनाए रखता है, कौन है वो? ईश्वर है। रहीम का पूरा नाम ब्लैंक था अब्दुल रहीम खान खाना। ये नाम आपको अच्छी तरह से रट लेना होगा, क्योंकि वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि रहीम का पूरा नाम दीजिए, और ब्लैंक तो अब्दुल रहीम खान खाना। इस प्रकार पोएम नंबर 13 जो इसमें 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है। 14, ज्ञान अपनी ब्लैंक खो रहा है। 14 युग और मैं जो काव्य में से ली गई है, यानी कि गहराई। 2nd, पृथ्वी ब्लैंक के समुद्र में डूब रही है, तो दुख के समुद्र में डूब रही है। यहाँ स्पेशली समझ दी गई है, कोई उदाहरण नहीं दिया गया है, और युग और मैं की अलग अलग बातें की गई है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। 3, 7 समंदर में ब्लैंक की आग से पानी खौल रहा है, तो हिंसा की आग से पानी खौल रहा है, जो चारों तरफ इस प्रकार की हिंसा बताई गई है। 4th, मनुष्य को संसार की ब्लैंक दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है, तो यहाँ जड़ता को दूर करने के लिए संसार में जिसके पास बुद्धि नहीं होती है वो शायद जड़ता भरा मनुष्य कहा जाता है। 5th, आज एक दूसरे पर ब्लैंक स्थापित करने की होड़ लगी है, तो प्रभुत्व स्थापने की, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन गया है और हमेशा वो ऐसा सोचता रहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ। होड़ यानी कि रेस लगी हुई है। यहाँ 14 जो पोएम है उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स 5 दी गई है। लास्ट 15, दाज्यू, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको याद रह गई होगी। मदन का गांव ब्लैंक के पहाड़ी क्षेत्र में था, तो यहाँ अल्मोड़ा इसका आंसर आएगा। 2nd, मदन ब्लैंक बताने में संकोच कर रहा है, तो उनका गांव का नाम क्योंकि थोड़ा अटपटा सा नाम है और शायद बताने में उसे संकोच हो रहा है। आगे, हेमंत जगदीश बाबू का ब्लैंक था, तो जगदीश बाबू का सहपाठी था, अतिथि नहीं था, उसके साथ पढ़ने वाला दोस्त था, मित्र था। 4th, अपनत्व की पतली डोर ब्लैंक की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम मानी ईगो, यानी कि ईगो ऐसा होता है जो अपनत्व की डोर को तोड़ देता है और उसकी तेज धार के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता, इसलिए जीवन में हमें ईगो नहीं रखना चाहिए। 5th, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है, तो यहाँ ईज़ा जो माँ के लिए स्पेशली शब्द पहाड़ी क्षेत्र का है, तो आंसर है ईज़ा। और दूसरा दाज्यू जो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आपको याद रखना है कि दाज्यू का अर्थ ही बड़ा भाई है। जो अगर आपको अर्थ पूछा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भैया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा दाज्यू। इस प्रकार हमने यहाँ चैप्टर 11 से 15 तक के 5 फिलिंग द ब्लैंक्स लिए हैं, जो आपको अलग से पार्ट में जो लिखते हैं एक्सरसाइज उसमें लिखने हैं, जो 1 मार्क्स के लिए आपको काम में आएंगे और यूनिट टेस्ट में भी इसमें से ही पूछा जाएगा। थैंक यू।